हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। तो आज हम एनिमेशन मैप्स की सहायता से देखने वाले हैं हिमालय के बारे में। तो जब आप भारत को एकदम जूम करके गौर से देखते हैं तो आपको भारत में कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको भारत में मैदान भी देखने को मिलेंगे, पठार देखने को मिलेंगे, पर्वत मिलेंगी, पहाड़ियाँ मिलेंगी और मरुस्थल मिलेंगे। तो भारत में 43% जगह पर आपको मैदान देखने को मिलेगा, यानी मैदान बहुत ज़्यादा है, जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं। 27% में आपको पठार देखने को मिलेंगे, 10% में आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, 10% में पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी और 10% पर ही आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा। इस प्रकार हम भारत का एक भौतिक विभाजन कर सकते हैं, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इंडिया का। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हिमालय के बारे में कि जियोग्राफी की दृष्टि से विभाजित करें भारत को, तो ऊपर आप देखेंगे कि बहुत पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे, जिसमें हिमालय आपने सुना होगा। तो ऊपर का जो हिस्सा होता है ये पूरा आपका माउंटेन रेंज यानी पर्वतमाला श्रेणी आती है। बीच में आप विशाल मैदान देखेंगे, जिसे उत्तर का विशाल मैदान कह सकते हैं। और ये जो समुद्र के किनारे के नीचे का भाग है, इसे आप प्रायद्वीपीय भारत बोल सकते हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब ये होता है कि ये समुद्र के किनारे है या चारों तरफ समुद्र से ये ढका हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। भारत में ऊपर के हिस्से में यानी उत्तर पूर्व में, तो भारत में आपको जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सबसे ज्यादा पर्वत देखने को मिलेंगे। और इन पर्वतों में जो सबसे प्रमुख है वो आपको देखने को मिलेगा हिमालय। देखिए, हिमालय की औसत लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई 600 किलोमीटर है। जब 1000 मीटर से ऊंची पर्वत श्रृंखला चली जाती है तो उसे पर्वत बोलते हैं, और जब 1000 मीटर से नीचे होती हैं तो हम उसे पठार बोलते हैं। तो पठार और पर्वत में क्या डिफरेंस है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम हिमालय को देखें। हिमालय को 4 हिस्सों में डिवाइड करके देखा जा सकता है: ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो अब सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। तो ट्रांस हिमालय में आपको चीन दिखाई देगा और चीन से सटा हुआ आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर दिखाई देगा। तो चीन से लेकर जम्मू कश्मीर से होते हुए, नेपाल से होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा हिमालय पर्वत फैला हुआ है। इतना ही बड़ा विस्तृत आपका ये हिमालय है। तो हम सबसे पहले जब ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय में चीन के क्षेत्र में, चीन के तिब्बत में आपको मिलेगा कैलाश पर्वत देखने को, जो कि भगवान शिव का स्थान माना जाता है। और वहीं पर आपको मानसरोवर झील देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो ट्रांस हिमालय है, ये हिस्सा आपको चीन की तरफ यानी चीन के तिब्बत की तरफ दिखाई देगा। मान लीजिए कि आप इस साइड खड़े हैं, तो जब भारत में खड़े होने वाले व्यक्ति को ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं दिखेगा, उसको दिखेगा वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय दूसरी तरफ पड़ जाएगा, यानी कि दूसरी तरफ ढलान के साइड। तो अब हम देखते हैं कि भारत में जो जम्मू कश्मीर है उसमें आपको हिमालय में, ट्रांस हिमालय में खास तौर पर क्या क्या पड़ना है। तो जम्मू कश्मीर में जो ट्रांस हिमालय पड़ता है, इसमें 4 पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेंगी, जिसको आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में याद रखना है। पहली है काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर और चौथी पीर पंजाल। आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में याद रखना है: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम जो जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचे क्षेत्र पर स्थित है, इसमें कई पर्वत बने होते हैं। मान लीजिए ये एक ऐसी श्रृंखला है, इसमें कई सारे पर्वत बने हैं। तो जो सारे पर्वत में के एक एक नाम दे दिया गया है, जैसे एक पर्वत है K1, दूसरा पर्वत है K2, तीसरा पर्वत है K3, चौथा पर्वत है K4। तो जो K2 है पर्वत, वो बहुत ऊंचा है, इसीलिए काराकोरम को K से प्रदर्शित करते हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी को K2 बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन K2। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। ये ट्रांस हिमालय में स्थित है, इसलिए ट्रांस हिमालय में स्थित होने के कारण K2 को ट्रांस हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। और भारत में स्थित होने के कारण इसे भारत की भी सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। अब काराकोरम में इसके साथ आपको
कई ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। ग्लेशियर वो होते हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ का एक जमाव, एक पहाड़ होता है और वो बहुत ही धीमी गति से पिघलता है, तो उन्हें ग्लेशियर बोलते हैं। काराकोरम में आपको 4 ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, सियाचिन, बिलाफोर्ट, हिस्पर, बाल्टोरो। सियाचिन, बिलाफोर्ट, हिस्पर, बाल्टोरो। सियाचिन वो स्थान है जहां पर 1984 में मेघदूत सैन्य अभ्यास किया गया था, यहां पर हमला हुआ था और हमले में 1984 में भारतीयों ने पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे से धूल चटाई थी, तो ये ध्यान रखना है। और वो कौन सा ऑपरेशन है? मेघदूत। और सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान माना जाता है, युद्ध स्थल माना जाता है, जो कि बहुत ऊंचाई पर पर्वत पर स्थित है और इसमें बहुत ही टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी -60 डिग्री पर टेम्परेचर जो है चला जाता है। और ये सियाचिन आपके कहाँ स्थित है? काराकोरम पे। और काराकोरम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के नेक्स्ट बगल में आप देखेंगे लद्दाख। लद्दाख में एक ऊंची चोटी है राकापोशी। इस राकापोशी की खासियत यह है कि इसमें भारत की सबसे खड़ी ढाल, यानी लगभग 90 डिग्री के बराबर वाली ढाल है इस पर्वत चोटी की, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राकापोशी कहाँ स्थित है? लद्दाख में। तो आपको ट्रांस हिमालय से इतनी बातें अच्छे से याद रखनी है कि ट्रांस हिमालय में आपका कैलाश मानसरोवर से लेकर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेंगी। और काराकोरम में आपकी सियाचिन, बेलाफोर्ट, हिस्पर, बाल्टोरो देखने को मिलेंगी और लद्दाख में राकापोशी आपको देखने को मिलेगी। अब हम आते हैं वृहद हिमालय में। वृहद हिमालय की बात करें तो इसे महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय या मुख्य हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि यह हमेशा ही हिम से भरा रहता है, हिम से आच्छादित रहता है, यानी इसमें हमेशा ही बर्फ पड़ी रहती है। यह हिमालय की सबसे ऊंची और दुर्गम श्रेणी होती है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है और इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा परवा पर्वत तक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नंगा पर्वत से नामचा परवा पर्वत तक। इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वृहद हिमालय की, वो होती है माउंट एवरेस्ट। कहाँ स्थित है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चामोलुंगमा और नेपाली भाषा में सागर माथा कहते हैं। और ये वृहद हिमालय है जिसमें बहुत सारी चोटियां पाई जाती है, तो ये चोटियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले जो हम उत्तर से देखेंगे, उत्तर से पूर्व की ओर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी नंगा पर्वत। उसके बाद कुछ चोटियां आपको देखने को मिलेंगी उत्तराखंड में, जिसमें इंपॉर्टेंट है कामेट, नंदा देवी। फिर आपको कुछ नेपाल में देखने को मिलेंगी। नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छू और एवरेस्ट, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ही नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और मैकालू, ये आपको नेपाल में देखने को मिलेगी। और इसके बाद कंचनजंगा। कंचनजंगा वो क्षेत्र है जो नेपाल और भारत के बीच में पर्वत पड़ता है, यानी ये कंचनजंगा नेपाल में भी पड़ता है और कंचनजंगा आपका भारत में भी पड़ता है। और इसके बाद भारत में आपको मिलेगी नामचा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार ये वृहद हिमालय में बहुत सारी चोटियां हैं, नंगा पर्वत से लेकर नामचा परवा पर्वत तक। नंगा पर्वत पाकिस्तान से लेकर नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक। इसके साथ कामेट पर्वत के पश्चिम में आपको कुछ स्थान देखने को मिलेंगे, जैसे कि बंदरपुक्ष, यमुनोत्री जहां से यमुना निकलती है, गंगोत्री जहां से गंगा निकलती है, त्रिशूर, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो ये सारे पर्वत और पर्वत चोटियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं जो वृहद हिमालय में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जो पर्वत चोटियां हैं ये आप देख रहे हैं कि वृहद हिमालय में ही देखने को मिलती हैं। इसके साथ इस वृहद हिमालय में 2 ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। एक मिलता है जेमू ग्लेशियर जो कि सिक्किम में है और एक मिलता है मीलान ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। तो आज के वीडियो में हमने हिमालय के 2 बात। चलिए अब देखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। हिमालय की उत्पत्ति के लिए आपकी एक ये इंडियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में टकराती हैं और टकरा करके बार बार टकराने से ये धीमे धीमे हिस्सा उठता जाता है और एक बड़ा पहाड़ का रूप धारण कर लेता है, जिसे आप हिमालय के नाम से जानते हैं। और इस हिमालय का उपयोग क्या है? तो ये हिमालय का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नदियों का यहाँ से उत्पत्ति होती है, प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, हिमालय में बहुत सारे हिमनद मौजूद होते हैं,
इससे जो नदियां होती हैं वो भारी मात्रा में जलोढ़ मिट्टी भी लेकर आती हैं और ये जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मृदा के रूप में उत्तर भारत के विशाल मैदान में जमा होती है, जिससे कि उपजाऊ खेती हो सकती है। अगर आप ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें कुछ टाइप भी होंगे तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ना मिले तो फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स का डेमो आप अगर देखना चाहते हैं तो मैंने हिमालय के कुछ नोट्स आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप उन्हें देख सकते हैं। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य हिमालय के बारे में। तो देखिए, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 1800 से 3000 मीटर तक होगी और इसकी जो औसत चौड़ाई है वो होगी 100 किलोमीटर। मध्य हिमालय में आपको 3 प्रमुख घाटियां खास तौर पर देखने को मिलेंगी। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल घाटी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर घाटी और नेपाल में महाभारत घाटी। ये 3 घाटियां प्रमुख हैं मध्य हिमालय में। पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है और यहीं पर पीर पंजाल व बनिहाल दर्रा है और बनिहाल दर्रे से होकर ही जम्मू कश्मीर जाया जाता है। इसी के बाद अब हम उत्तराखंड की ओर देखेंगे तो इसमें कुछ खास मखमली घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कश्मीर में इन्हें मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, और उत्तराखंड में इसे बुग्यास या बहार कहते हैं। यहीं पर आपको बहुत फेमस हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे जहां पर अक्सर पर्यटक घूमने जाते हैं। जैसे जम्मू साइड में आपको कुल्लू, मनाली, शिमला मिलेगा और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी नगर। ये कुछ प्रमुख स्थान हैं जहां पर पर्यटक घूमने जाते हैं। मध्य हिमालय का वो भाग जहां पर घूमने के लिए जाया जाता है। इसके साथ आपको कुछ प्रमुख घाटियां देखने को मिलेंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी, और इसके बाद नेपाल में काठमांडू घाटी। तो मध्य हिमालय से आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही अच्छे से ध्यान रखना है जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न भी बनेंगे और मध्य हिमालय के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको वैसे भी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय वो भाग जो बिल्कुल नीचे की तरफ है और हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसे उप हिमालय या ब्राह्य हिमालय या नवीन हिमालय कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल हाल में नवनिर्मित हुआ है। पूर्व में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर तथा हिमालय व पंजाब में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक हिमालय में कई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे जम्मू में इन्हें जम्मू पहाड़ियाँ कहते हैं, उत्तराखंड में इन्हें धुंधवा पहाड़ियाँ कहते हैं, नेपाल में इसे चुरिया मुरिया पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसे डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जाने पर आपको इसी नाम से छोटे छोटे स्टेट्स भी देखने को मिल जाएंगे जो इन पहाड़ियों के नाम पर ही रखे गए हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में घाटियाँ भी होती हैं और पहाड़ियाँ भी होती हैं। ध्यान रखना है कि घाटियों में अगर हम देखें तो पश्चिम में इन्हें दून कहते हैं, जैसे देहरादून हो गया, पोटली दून हो गया, और पूर्व में इन्हें द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार हो गया। यह पश्चिम में सुलेमान पर्वत और पूर्व में अराकाम पर्वत से मिल जाता है। तो शिवालिक हिमालय के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं एनिमेशन मैप्स की, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझने में आसानी होगी। और एक बार आप एग्जाम को देने से पहले इसे एक बार देख लेंगे पूरी सीरीज़ को जियोग्राफी की, तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे एंड क्लियर हो जाएंगे। क्षैतिज रूप से विभाजित किया जाता है तो हमें हिमालय में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, हिमालय को जब क्षैतिज रूप से विभाजित किया जाता है, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, यानी कि जब हम बीच से हिमालय को विभाजित करते हैं तो हिमालय को 4 भागों में बांटकर देखा जा सकता है।
पहला है पंजाब हिमालय, जो कि आपको पंजाब के क्षेत्र में मिलेगा। फिर कुमायूं हिमालय, जो उत्तराखंड के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। फिर नेपाल हिमालय, जो नेपाल के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और फिर है असम हिमालय, जो आपको असम के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो आज हम देखने वाले हैं पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय के बारे में, और इन चारों हिमालय का वर्णन सर सिडनी बुराट के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले हम पंजाब हिमालय को देखते हैं। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में ये आपका पंजाब हिमालय पड़ता है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि इसमें आपको ट्रांस हिमालय की भी कुछ चोटियां देखने को मिलेंगी और कुछ आपको वृहद और मध्य हिमालय की भी चोटियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि जास्कर हो गई, पीर पंजाल हो गई, काराकोरम हो गई और धौलाधर हो गई। इसके साथ इसमें कुछ ग्लेशियर भी देखने को मिलेंगे जो हमने आपको पार्ट 1 में बताए थे, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, बालटोरा ग्लेशियर। और कुछ मीठे पानी की झील दिखाई देंगी, जैसे डल झील और बुल्लर झील। तो पंजाब हिमालय में आपको ये इतनी बातें अच्छे से ध्यान रखनी है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, जो कि ट्रांस हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी थी, K2, वो आपकी पंजाब हिमालय में ही पड़ती है जब हम इसे क्षैतिज रूप से विभाजित करते हैं। अब हम देखते हैं कुमायूं हिमालय के बारे में। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में पड़ता है और इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण चोटियां देखने को मिलेंगी। ये वो चोटियां हैं जो आपको मध्य हिमालय में देखने को मिली थी, यानी मध्य हिमालय में जिनको आपने अच्छे से पढ़ा था कि नंगा पर्वत, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये आपको देखने को मिलेंगी। इसमें जैसे गंगोत्री, यमुनेत्री भी, ये सारी के सारी चोटियां वो हैं जो हमने वृहद हिमालय में आपको बताई थी। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो होगी नंदा देवी, किसकी? कुमायूं हिमालय की। तो ध्यान दीजिएगा, आज जो लास्ट में बचा है नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हॉरिजॉन्टल बांटा जाता है तो ये आपको यहाँ पर नेपाल हिमालय और असम हिमालय देखने को मिलता है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय पड़ता है और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय पड़ता है। नेपाल हिमालय की जो लंबाई है वो है 800 मीटर। ये सबसे बड़ा क्षेत्र हिमालय का आता है नेपाल में ही, और इसमें कई इंपॉर्टेंट चोटियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई, मनसालू हो गई, धौलागिरी हो गई, अन्नपूर्णा हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट चोटियां हैं जो आपकी नेपाल हिमालय में देखने को मिलती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां असम हिमालय में भी देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास लगी हुई होती है। आप ध्यान दीजिएगा, हम लाइन से देखेंगे कि सबसे ज्यादा से कम क्षेत्रफल में हमें ये डिवाइड करना है। तो सबसे ज्यादा होता है नेपाल का, जो मैंने अभी आपको बताया, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल होता है। फिर असम हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय और फिर आपका पंजाब हिमालय। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में एक रेखा होती है, सचर रेखा, जिसे कि हिंज जोन बोलते हैं। ये ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को बीच से डिवाइड करती है। इसी प्रकार वृहद हिमालय और मध्य हिमालय को डिवाइड करती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और इसी प्रकार मध्य हिमालय और लघु हिमालय को डिवाइड करती है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो इतना आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक बात और कि हिमालय का जब निर्माण हुआ था तो हिमालय टेथिस सागर की भूसन्नति से बना है। भूसन्नति मतलब जियोसिंक लाइन से बना, यानी जहां पर अभी हिमालय है वहां पर एक टाइम पे टेथिस सागर हुआ करता था और टेथिस सागर दबकर वहां पर हिमालय का निर्माण होता चला गया। इसे आप डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लेक्चर्स लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।